बुला मैडम बुला रहे हो गया। देख रहे हैं करियो देख क्या कर रहा है दादा तू क्या कर टाइटल भी अच्छा और आगे जाओगे नहीं रहने दो पकड़ो मत जैसे वहाँ खड़े हो गए सब उड़ जाएंगे इधर देखो हाँ एकदम मैडम 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 खिला तू अंदर बात नहीं घुस रहा है बे कौन बंदा है इसलिए क्या ऐसा करके खिलाएंगे डब्बा ही लेके ये तो हो रहा है ये क्या खेत में दाना डाल दियो मैडम संभाल के कबूतर सब विजुअल मार के दिखा पंछियों को बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ी जा रही है। ये 30 साल से कबूतर खाना है। बेसिकली यहाँ पर रोड पे लोखंडवाला के रोड पे जब ब्रिज नहीं बना था तब से यहाँ पर कबूतर को दाना डाला जा रहा है। तकरीबन 30-35 साल हो गए और उसके बाद में लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कबूतर बाहर आने लगे थे। तो हमने और एक्स कॉर्पोरेटर जोशना डिग्री ने मिलके 8 साल पहले नाले के ऊपर हमने कबूतर खाना बनाया ताकि लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। नाले के ऊपर कबूतर खाना हो तो कबूतर अंदर थे और रोड पे भी प्रॉब्लम नहीं होता, किसी को प्रॉब्लम नहीं होता। तब ये रूनल बन रहा नहीं था। अब जब रूनल बन गया और रेडी हो गया, इनको कबूतर खाने से प्रॉब्लम होने लगी। इनको गटर से प्रॉब्लम नहीं, इनको कबूतर खाने से प्रॉब्लम है। इन्होंने बीएमसी को बुला के कबूतर खाना तुड़वा दिया। अपना पैसा पावर, अपना पॉलिटिक्स पावर दिखा के कबूतर खाना तुड़वा दिया और ये बोलते हैं यहाँ से कबूतर खाने को शिफ्ट करो। यहाँ से कबूतर खाने कैसे शिफ्ट करेंगे? कबूतर को कैसे इधर से शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग, बताओ? ये बोलते बैक रोड पे शिफ्ट करो, कैसे शिफ्ट करेंगे? थोड़ी एसआरए का प्रोजेक्ट है, यहाँ का रूम वहाँ पर दे दिए। हमारे इंडिया का लॉ खुद बोलता है कि 10 साल से अगर तुम कोई जगह पे हो तो वो जगह तुम्हारे तुम हकदार होते। ये तो 30 साल से ये जगह पे ये बोल नहीं सकते, तो इसका मतलब ये लड़ नहीं सकते। तो इसकी जगह पे हमने इसके लिए हमने मुहिम छिड़ी है इस बारे। सर आप क्या कहना चाहिए? अब परिंदों की बदवा लेंगे बीजेपी की सरकार के लोग। बिल्डरों की दलाली करने के लिए, बिल्डरों के शौक मौज के लिए, उनको रास्ता क्लियर करने के लिए परिंदों के साथ में करेंगे। अब ये परिंदों का कबूतर खाना शिफ्ट करने की बात करते हैं। अगर इनकी बदवा लग गई तो ये इनको खुद शिफ्ट कर देंगे। अब क्या क्या होगा, इंसान क्या खाएगा, क्या पहनेगा, वो डिसाइड करेंगे। अब ये भी डिसाइड करेंगे। अब ये कबूतर इतने सालों से यहाँ पर है, अगर हमको पहले मालूम होता इनको फ़ोटो पास दिलवा देते कि भाई फ़ोटो पास ले लो, सरकार आने वाली है बीजेपी की, फ़ोटो पास ले लो, तब कुछ शिफ्ट करेंगे तो कहीं जगह देंगे। ऐसी सरकार, ऐसे लोग, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव है
अब कबूतर परिंदों के ऊपर अत्याचार होगा इस तरह से। मुंबई शहर में अभी कबूतर दाना खिलाते हैं, लोग यहाँ पर वॉक पे आते हैं, कबूतर को दाना खिलाते हैं एक मन की शांति के लिए। अब उसको भी आपने तोड़वा दिया। क्या तकलीफ है इस कबूतर खाने से, बताइए मुझे क्या तकलीफ? अगर तकलीफ भी है, बिल्डर को तकलीफ है, आपको बिल्डर को खुश करना है, यहाँ के लोग आवाम को जो पूछेंगे, यहाँ के लोकल लोगों को, तो लोकल लोगों को कबूतर खाना यहीं रहना चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट है यहाँ के लोकल एमएलए से, जो भी कॉर्पोरेटर जो भी है, कि वापस से कबूतर खाना यहाँ पर स्टैब्लिश्ड होना चाहिए और ये रहे और यहाँ पर रहेगा। ये मेमोरेंडम लेकर पूरे डेलीगेशन के साथ हम लोकल एमएलए को और कॉर्पोरेटर को मिलने जा रहे हैं। बिल्डर ने क्या कहा है कि क्यों यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए? बिल्डर लोगों को इससे खूबसूरती जाती होगी ना एंट्रेंस की, सामने का फ्रंट, स्विमिंग पूल में कबूतर आ रहे हैं, स्विमिंग पूल में आ रहे हैं, उनको पहला सोचने दें उनको ऑप्शन ये, अगर ये उनको आप कबूतर को आप रोकोगे स्विमिंग पूल में जा रहा है, गंदगी कर रहा है, बताइए। अब ये यहाँ पर ये बिल्डिंग बनने के बाद सब ने कबूतर खाना शिफ्ट करवा दिया, अब क्या क्या शिफ्ट करवाओगे आप? ये नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। गलत। अगर नहीं किया, इन्होंने नहीं बनाया, तो हम लोग अनशन पे उतरेंगे इसके लिए, हम अनशन करेंगे हम इसके लिए। फिलहाल नगर सेविका और साथ ही साथ यहाँ के एमएलए से मुलाकात हुई आपको? नहीं, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, कम से कम 15 दिन से कोशिश कर रहा हूँ एमएलए को कांटेक्ट करने में। मेरे से फ़ोन पे बात नहीं हो पा रही, ना मेरे को टाइम दिया जा रहा है, पता नहीं क्यों। तो इसलिए आज हमने ये रैली रखी। ये यहाँ से हम लोग जाएंगे एमएलए के ऑफिस पे, वहाँ पर जाके उनको मिलेंगे। उनको हमारे पास 500 लोग के साइनिंग वाले लेटर है और प्लस बोर्ड है, उनको देके कि हमको ये कबूतर खाना फिर से चाहिए, बनाना है। आप भी आ जाओ ना, बहुत सारे सर, क्या कहना चाहिए जिस तरह से मुहिम छेड़ी जा रही है, कितना सफल आपको लग रहा है कि हो पाएगा? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी सरकार लगातार कोशिश कर रही है, बिल्डर भी कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मामला काफ़ी मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। देखिए, जिस हिसाब से मुंबई की सुंदरता और मुंबई का अपना एक हार्ट है, मुंबई अपने दिल से पहचानी जाती है, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा योगदान एक कबूतर खाने का होता है। हम कभी भी मुंबई का कोई भी सीन देखते हैं तो बहुत सारे सीन दिखाते हैं, उसमें एक कबूतर खाना एक सुंदरता दिखती है। तो अब ये नई चीज़ें आ गई हैं, नए लोग आ गए हैं और इनको शिफ्ट करना चाह रहे हैं। मैंने देखा है कि मोहम्मद अली भाई जो इस मुहिम को स्टार्ट किया है, वो कभी भी घर से निकलते थे, सबसे पहले ऑफिस जाने से पहले यहाँ दाना डालते थे। कई बार मैं भी उनके साथ आया हूँ, तो मैंने भी उनके साथ दाना डाला है और कभी भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं यहाँ आता हूँ, कबूतर को दाना खिलाता हूँ। तो बहुत लोगों की मन की भावना होती है, वो भावनाओं को ठेस पहुँचाया जा रहा है इसको हटा के। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी एक फिल्म भी आई थी 2.0, आप लोगों ने देखा ही होगा, उसमें भी ये बहुत बड़ा त्रास दिखाया है। एक फिल्म के जरिए भी लोगों को बताया कि परिंदों को परेशान करोगे तो ह्यूमैनिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा अजाब आएगा। तो उस अजाब से बचने के लिए इनको अभी से समझ में आ जाना चाहिए, जो इन्होंने गलत काम किया उसको सही कर दे, और ऐसे 4 रिन्यूअल और इनके बन जाएंगे यहाँ पर। अगर इन्होंने ये कबूतर खाना वापस से बना दिया और इन परिंदों की दुआएं ले ली, तो ऐसे इनके और टावर बन जाएंगे। हमें खाली इनके लिए जो दाना और जो पानी चाहिए वो उसके लिए ही लड़ाई है। जो इन्होंने शिफ्टिंग की बात की है, अब समझ कैसे सकते हैं यहाँ से 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर हम परिंदों को शिफ्ट कर देंगे, उनको समझ कैसे आएगा? तो बहुत बड़ी ये कैसे उड़ जाएंगे? ये मोर देन 20 से 25-30 फीट उड़ नहीं सकते हैं, ये कहाँ वहाँ पर जाके उनको परेशान करेंगे? यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे लड़ना हमारे लिए ज़रूरी है। बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं, उसके लिए लड़ना ज़रूरी है। इसके लिए ये कौन सी बात है कि इसको हटाना चाहिए? सर, बहुत शर्म की बात है, कोई भी पॉलिटिक्स की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि बेजुबान परिंदे हैं। ताज्जुब की बात है, शर्म की बात है कि इनको शिफ्टिंग दी जाएगी। ये कोई SRA का प्रोजेक्ट नहीं है कि आपको बोल देंगे कि ए विंग में आप चले जाओ, 501 का रूम आपका है, 601 का रूम आपका है। ये बेजुबान जानवर है। एक वक्त पे हम लोगों को खुशी होती थी इनको दाने डालकर, हर इंसान खुश होता है। आज पूरी दुनिया में आप जाके देखो, ये आज़ाद पंछी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये बिल्डर साहब का प्रोजेक्ट और ये इनका स्विमिंग पूल 6-7वें माले पे है। ये बेजुबान जानवर अगर वहाँ पर जा रहे हैं तो बिल्डर का खुद का अपने आप को उसको केयर करो, खुद करो प्रोटेक्शन। जो कुछ भी करे बिल्डर अपने आप में करे, ये बेजुबान जानवरों से क्या लेना देना? हाँ, ये आज़ाद पंछी अपनी ज़िंदगी जीते हैं। इनको आप बोलोगे वहाँ पे शिफ्टिंग देंगे तो शर्म और ताज्जुब की बात है। कैसे शिफ्टिंग दोगे? सबसे बड़े शर्म की बात तो BMC के देखे, वहाँ पर बोर्ड लगाया हुआ है, डोंट फीड बर्ड्स। तो ये बताइए, आप किसको मना कर सकते हो कि आप जो है? आज तक SRA के प्रोजेक्ट में दुनिया की शिफ्टिंग नहीं दी गई, दुनिया रोड पे मर गई है। जिस गरीब का हक बनता है उनको तो हक नहीं दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। जो भी पॉलिटिशियन आए या जिस सरकार का राज रहा,
और आज तुम बेजुबान जानवरों को हटा रहे हो, शर्म की बात है। हम लोग आम आदमी हैं, हम लोग कोई पॉलिटिकल ग्राउंड से नहीं है, ये हमारा हक बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है हम बेजुबान जानवर का के लिए मदद करी जाए। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ में, इस मुहिम में काम करें। थैंक यू। में कोई उद्देश्य नहीं है, यहाँ का मेन उद्देश्य है किस तरह ये बेजुबान जानवर उनको दाना पानी मिल जावे। और यहाँ के लोग भी यही चाहते जो यहाँ के जो इतने सालों से 30-40 सालों से जो कबूतर खाना बने हुए वो हमेशा रहे। अभी कोई भी आदमी यहाँ के जो बिजनेसमैन है, रहने वाले लोग हैं, चलते चलते आते यहाँ पे कबूतर को दाना खिलाते और निकल जाते हैं, उनको एक सुकून पहुँचता है। मेरा कहना है अगर इंडिया गेट के सामने वहाँ के गवर्नमेंट अगर वहाँ के कबूतर को अगर शिफ्टिंग नहीं कर पाया, हाँ उनको क्या शिफ्टिंग कराएगा? नहीं ना। तो उसके सामने ताज होटल वाले को कोई कंप्लेंट नहीं है, बड़े बड़े इमारत है उसको कोई कंप्लेंट नहीं है। अभी अचानक से आए हुए चंद दिन नहीं हुआ इनको अगर तकलीफ होने लगा तो भाई ये तो शर्म की बात है। भाई अगर जानवर जिंदा नहीं रहेगा तो इंसान कहाँ से जिंदा रहेगा? भाई इंसान की वजूद के लिए भाई ये जो जानवर है, पक्षी है, चरिंदे परिंदे, उनको जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे के पूरे जो सिस्टम चल रहा है सबकी वजह से चल रहा है। तो भाई कहने का मतलब ये है भाई जो भी कुछ हो रहा है भाई ये तो बड़े निंदनीय हो, इसको कंडेम किया जाए। जो भी बीएमसी ने बोर्ड लगाया उसको भी हटाया जाए और इसके जल्द से जल्द इसको कार्रवाई में लिया जाए। मैं यही कहना चाहती हूँ, इतने साल से कबूतर यहाँ खाना खा रहे, पब्लिक खाना देते हैं, पानी देते हैं, बहुत साल से बिल्डिंग अभी बना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है किसी को पेट में लात भर के आप बिल्डिंग बनाए, उसको भगा दो, उसको खाना मत दो, उसको पानी मत दो, ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे कबूतर को दाना देते हैं ताकि उनको बिजनेस अच्छा हो, उनको दिन अच्छा जाए, उन लोग को भी पेट में दाना पानी जाए। और कोर्ट का लॉ है किसी को भूखा और प्यासा मार ही नहीं सकते हैं, तो वो उसके अगेंस्ट बीएफसी भी कैसे जा सकते हैं? पब्लिक तो दूर की बात है, किसी को भी जाना नहीं चाहिए, बिल्डर को भी समझना चाहिए। अभी बहुत कुछ न्यू आ गए, कुछ मशीन आ गए जिसकी आवाज़ से बर्ड्स भाग जाते हैं। वो बिल्डर मशीन लगा दे, वो बर्ड्स ऊपर नहीं आएगा, नीचे खाना खाएगा, पानी पिएगा, निकल जाएगा, लेकिन इसको मना नहीं कोई कर सकते। और रोड में सबको खिलाने का, भिखारी को भी खिलाने का हक है, तब कोई नहीं रोकता है। अनाथ आश्रम में दान देते तब कोई नहीं रोकता है। बेजुबान जानवर को खाना खिलाते तभी लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, बोलते हैं गंदा करते हैं, वो ऐसा होते हैं, वो बीमार होते हैं। उस अरे जो नाला है इतना बड़ा, इसको बंद करने के लिए किसी ने कोशिश नहीं कर रहा है, उसमें कोई बीमारी नहीं हो रहा है क्या? मतलब ये जानबूझ के कर रहे हैं। हम ये चीज़ करने नहीं देंगे, किसी को भूखा मार नहीं सकते, प्यासा मार नहीं सकते। कबूतर यही खाना खाएगा, यही पानी पिएगा, जिसको जो करना है कर ले, हम लोग खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो उन्होंने बिल्डिंग बनाए, रूनवाल बिल्डिंग बनाए, वो बिल्डर को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जो आप किसी को जान से मारो मत, अपने बिल्डिंग के लिए कुछ मशीन लगाओ, बर्ड्स भाग जाएगा। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ? और बीएमसी क्यों कोई भी रोक नहीं सकते, खाना हम डालेंगे, जो करना है करो, खाना हम डालेंगे। ऐसा बोर्ड बीएमसी लगा नहीं सकते। बीएमसी को भी पूछती हो खाना नहीं खाते क्या? वो खाना एक दिन भूखे रखे दिखाए तो ये लोग कहाँ जाएगा? ये लोग को शिफ्टिंग कहाँ करेगा? ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे खाना जाएगा और पानी भी आएगा, बस। हो जाओ थोड़ा भाई, लेडीज रहती है, आपके फेस पे आ रहा है, थोड़ा पीछे हो जाए, लगभग का फेस कवर होगा, सब आना चाहिए। होल्ड ये CRZ में नहीं आया। इतना शांति से
हो गया जाना तू जाना एक बयान लेके जाना यहाँ पर बाउंड्री वॉल बनाई थी और वहाँ पर फीडिंग के लिए रखा था और ये तोड़ के चले गए। यहाँ पे छोटा सा गेट बना हुआ जानवर का की जगह नहीं है। अगर ये बिल्डर ने यहाँ पर अपनी जगह खाली करवाने के लिए यहाँ पे कब्जा किया है। नाले से प्रॉब्लम नहीं है यार, समझ में नहीं आ रहा है यार। नाला दिख रहा है, पूरा वॉश बेसिन बना हुआ था यहाँ पर, पूरा काम किया हुआ था, पूरा तोड़ा। हम उसका प्रूफ देखिए, इनकी दुआएं मिलेंगी। हम लोग अपना काम धंधा छोड़कर इस बेजुबान जानवर के लिए बोल रहे हैं। आप लोग भी प्लीज थोड़ा सा इसके लिए आवाज़ उठाइए और हमारे को समर्थन दीजिए ताकि बेजुबान जानवर यहाँ पर फीडिंग कर सके और आज़ादी से जी सके। अली भाई एक मिनट, अली भाई ओ अली भाई एक मिनट आइए ना। नहीं उधर जाके मत, अरे मत जाना उधर, उधर चले जाएंगे तो विजुअल नहीं मिलेगा। थोड़ा सा इधर आ जाओ ना। तो क्या नाम है, शकील। एक सेकंड। हो गया भाई, वेट आप ऊपर ले लो, फोटो ले लो। वेट बंद करके प्रोजेक्ट बंद करके होता है। तो क्या कहना चाहेंगे, एक मुहिम चलाई जा रही है पक्षियों को बचाने के लिए, किस तरह से आप जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस मुहिम में मैं मेरे दोस्त मोहम्मद अली भाई के साथ हूँ। मैं सारे दोस्तों को आज शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे फेसबुक के, मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम के दोस्त हैं, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, यहाँ आए। मैं दो बात बोलना चाहता हूँ। नंबर एक बात, हम इंसान की मदद तो ज़रूर करते हैं, पर ये बर्ड्स बेचारे बेज़ुबान हैं। अगर हम इनके लिए कुछ सोचेंगे तो ऊपर वाला हमारे लिए बिल्कुल सोचेगा। इनको पता नहीं है, कुछ लोग हमको बोल रहे हैं कि बैक रोड पे हम तुमको जगह दे देंगे। अरे इनका घर का एड्रेस क्या हम उनको देंगे कि बैक रोड जाओ, और वो एड्रेस ढूंढेंगे? पॉसिबल है यार? एक आदमी का घर तोड़ देते हैं, वो आदमी कितनी मेहनत से, कितनी मुशक्क़त से अपना घर बनाता है। ये जानवर है, ये बेज़ुबान जानवर है। अभी कुछ दिन पहले स्लम्स में कुछ झोपड़े तोड़ दिए गए थे, बहुत से NGO आए, उन्होंने उनको खाना दिया, ये दिया। अरे मैं बोलता हूँ इस बेज़ुबान की मदद के लिए आइए यार। वो लोग तो, उनको पता है कि यहाँ स्लम है, यहाँ हम झोपड़ा बनाएंगे तो हमको घर मिल जाएगा। इनको थोड़ी पता है कि कोई हमको घर दे देगा। ये थोड़ी कोई स्लम के छोटे से एक रूम के लिए लड़ रहा है। ये लड़ रहे, ये बेचारे गरीब बेज़ुबान, ये इनकी मदद हमको करनी है। हमको इंसानियत का एक हकीकत में ये एक मिसाल कायम करनी है कि हम लोगों ने उस बेज़ुबान जानवर की मदद की जो बोल नहीं सकता है। मैं छोटा था, बचपन से मैं पिजन को दाना डालता हूँ। मैं अल्लाह के घर गया, हज करने गया, वहाँ दाना डाला। आज अगर कोई इनका घर तोड़ेगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम सब इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे अगर ये घर यहाँ से हटा तो। देखो, किसी भी जानवर या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है 51A जो है बोलता है कि यू हैव टू शो कंपैशन टू ऑल एनिमल्स। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का सबसे अच्छा है, क्योंकि दुनिया में किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इंडिया में ही सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाया है कि हर इंसान जो भी जीवित है, जानवर हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, उनके तरफ आपको सहानुभूति दिखानी है और खाना खिलाना है। कोई भी आपको ये हक आपका छीन नहीं सकता है। अगर कोई छीनता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, तो उसके अगेंस्ट हम लोग एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि अगर एक कानून बन गया है, उसके अगेंस्ट BMC अपना खुद का कानून नहीं बना सकती है। एक कानून के ऊपर दूसरा कानून नहीं बना सकती है कि इनको नहीं खिलाना है। पहले उस कानून को निकालना पड़ेगा, फिर इसको बनाना पड़ेगा। तो BMC ऑन व्हाट बेसिस इज सेइंग दैट यू कैन नॉट फीड द बर्ड्स इज रॉन्ग, इट इज वेरी रॉन्ग। तो अभी हम लोग को एक और मामला आ गया है कि अगर ये लोग ने हमारी बात नहीं मानी तो हम
कानून का दरवाजा खटखटाएंगे और अब हम अच्छे से अच्छे लॉयर को रख के ये बीएमसी के अगेंस्ट में केस करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप पूछे तो सर क्या कहना चाहेंगे? हेलो एवरीवन, सबसे पहले ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मेरे ख्याल में इस दुनिया में हर एक इंसान को जैसे जीने का हक है, उसी तरह से बर्ड्स को, एनिमल्स को, सबके लिए भी राइट्स है। हमारे रिलीजन में भी है, हर जगह रिलीजन में भी है कि इनका भी हक है, इनका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। मेरे ख्याल में बर्ड्स की वजह से खूबसूरती आ जाती है पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में। सो वी मस्ट इनिशिएट एंड अप्रिशिएट दीज काइंड ऑफ मूव्स wherein we support such causes। और ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव, अच्छा इनिशिएटिव, दिल से मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। एंड बीइंग एन एक्टर एज वेल, आई थिंक दे हैव एन इक्वल पार्ट टू प्ले इन आवर लाइव्स। इनकी वजह से खूबसूरती है हमारी ज़िंदगी में, तो इनका भी हक है कि इनके लिए भी हम कुछ करें। ये गवर्नमेंट का भी हक बनता है और साथ ही साथ जो सिटीजन्स हैं उनका भी हक बनता है कि हम पूरा ख्याल रखें इनका। जहाँ पे भी हम कुछ कर सकते हैं बर्ड्स के लिए, हमें करना चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। थैंक यू।